भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो 1500 रुपया आज 28 फरवरी को खाते में आया है। एक बहन ने यहां पर अपना मैसेज भी भेजा है और बहन का नाम है रिंकू बहन, जो बलिया से आती हैं। तो उनके अकाउंट में 1500 रुपए आज आए हैं। आप सब भी अपना चेक कर सकती हैं और हो सकता है कि सबके खातों में ये ना आया हो। रिंकू बहन का हो सकता है कि पहले पैसा ना आया हो जब आप सबका आया होगा, इसीलिए शायद उनका बकाया रह गया होगा और इसीलिए उनका अब 28 तारीख को आज उनके खाते में ये पहुंचा है। खैर, उन्होंने लिखा भी है, उनका कहना है कि नमस्ते भैया जी, मैं रिंकू देवी बलिया जिले से, आज मेरे खाते में 1500 रुपए आए हैं। ये कैसा पैसा है समझ में नहीं आया है। तो यहां पर समझ में कैसे आएगा, क्योंकि विभाग के स्तर से इतने जो है पैसे अलग अलग मद में अलग अलग समय पर कई महीने बीत जाने के बाद में दिए जाते हैं, जिससे चीजें कंफर्म करना मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए आप अपने उमंग ऐप के जरिए इसको चेक कर सकती हैं। उसमें जाइए और देखिए किस मद में ये पैसा आया है। अगर आपका परफॉर्मेंस वाला होगा पीएलआई का तो अतिरिक्त मानदेय लिखा होगा, वरना आपका ये मानदेय स्वरूप होगा। तो वैसे उम्मीद है कि ये जो है पीएलआई ही आपका होगा। और मानदेय की संख्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जनवरी से आप सबको पता है राज्य सरकार का भी जो पैसा है वो 1500 आपको मिलने वाला है। अब वो मिले या ना मिले, सरकारी आदेशों के मुताबिक, सरकारों के बढ़ाए गए आदेशों के मुताबिक आपको वो 1500 मिलना है, क्योंकि पहले 1000 मिलता था, जिसमें 500 रुपया जो है आपके 3 जो है जनवरी वाले आदेश के मुताबिक जो है बढ़ा दिए गए थे। तो अब देखते हैं आपका राज्य सरकार का 1500 आने वाले भविष्य में कब तक मिलता है। तो ये चीजें आप अपने उमंग ऐप से चेक कर सकती हैं। खैर, इसी बीच आपको बता दें कि होली नजदीक आने वाली है और मैंने आग्रह किया था सबसे कि सभी भाई बहन अपने अपने वहां आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि होली से पहले बहनों निदेशालय से विभाग द्वारा पैसे का भुगतान कर दिया जाए। तो यहां पर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा से राजेश कुमार सक्सेना भाई हैं, उन्होंने अपने वहां से एक ज्ञापन जो है उन्होंने भेजा है। श्रीमान जो जिला अधिकारी महोदय हैं उनको उन्होंने भेजा है। तो आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने अपनी समस्याओं को वहां पर जो है बताया है और ये ज्ञापन जो है संबोधित करते हुए ये दिया है। कुछ तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, बहनें भी साथ में हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, अब विभाग पर यह निर्भर करता है कि विभाग कब तक पैसे का भुगतान करता है, और बाकी के भी जो यूनियन है वो सब भी अपने अपने स्तर से प्रयास करें और ताकि होली से पहले यूपी में पैसे का भुगतान आपका हो जाए। इधर यहां पर भाई ने लिखा भी है कि 3 महीने से मानदेय न मिलने के कारण आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं और इसीलिए अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की एक मासिक बैठक हुई है, जिसमें ही कुछ निर्णय लिए गए हैं। और यहां पर उनका कहना भी है कि 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, उसका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। साथ ही साथ अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर 22 मार्च तक अभी इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद में जो है 23 मार्च से फिर धरने प्रदर्शन के लिए जो बहनें बाध्य हो जाएंगी। तो यहां पर अभी सरकार को मौका है, लेकिन 22 तारीख गलत दी गई है। जो अंतिम डेडलाइन होनी चाहिए वो होली के पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो है, क्योंकि धरने पर अगर आप बैठो तो उसका असर होली के पहले पड़े और तब जाकर के पैसे का भुगतान हो। बाद में जो है पैसा आएगा तो होली तब तो बाद में थोड़ी हो जाएगी, पैसा बाद में आएगा, होली थोड़ी आप जो बाद में मना लोगे। तो वो तो अपने समय पर ही त्योहार मनाए जाते हैं। तो यहां पर जो भी प्रयास करने हैं वो होली से पहले जो बहनों को करने चाहिए। जितनी भी ताकत लगानी है वो सब पहले लगाइए। इधर आपको बता दें, भारत शर्मा है जो भोपाल से आती हैं, इन्होंने अपने वहां से एक जानकारी को भेजा है। उनका कहना है कि भैया, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में परियोजना अधिकारी जो हैं और सुपरवाइजर जो हैं वो आंगनबाड़ी बहनों पर दबाव डाल रहे हैं। आंगनबाड़ी में बहुत सारे पेड़ लगाओ और फोटो खींच करके भेजो, ऐसा वो कह रहे हैं, और पौधे खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में बहनें वहां पर क्या करें? तो एक समस्या भोपाल में है कि वहां के विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि जो है पेड़ लगाओ और फोटो खींच करके हमको भेजो। अब जबकि पेड़ खरीदने के लिए पैसे विभाग नहीं दे रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो इस संबंध में आप अपने वहां के डीएम से
शिकायत कर सकते हैं, जो भी है वो कर सकते हो, लेकिन ऐसे में सुनवाई नहीं होगी, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कार्यक्रम भी कुछ ऐसे हैं। पेड़ लगाने का तात्पर्य यहां पर इस संबंधित बहुत पहले लेटर निकाले गए थे, और जो है कुछ सब्जियों के लिए बीज भी आए थे, और बाकी पेड़ जो है वो उद्यान विभाग के सहयोग से लगने थे, लेकिन खुदा न खास्ता बाकी और कोई कामों में दिखाई नहीं देता, केवल अकेले रह जाती हैं आंगनबाड़ी वर्कर, और हमारा बाल विकास विभाग उन्हीं पर बस अपना सारा जोर आजमा लेता है और उनसे ही कहता है कि आप ही लगाओ और आप ही फोटो जो है भेजो, और इसी चक्कर में बहनों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। वरना कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनें अपने घर बार में जो है पैसे जो अपने घर से लगा करके पेड़ खरीदें और उसको लगाएं और फिर फोटो भेजें। ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है, अगर है भी तो वो भी गलत है। इधर आपको बता दें, यहां पर सुनीता बहन आती हैं अयोध्या से, और उन्होंने अपने वहां पर एक ये देखिएगा जानकारी भेजी है। उनका कहना है कि प्रॉब्लम जो है वो पोषण ट्रैकर पर इन दिनों आ रही है। आंगनबाड़ी जो है बहनों को जहां जहां ये समस्या आ रही है, आप कमेंट में बता सकते हो। इसमें लिखा है कि बच्चों के अटेंडेंस वाले कॉलम ओपन नहीं हो रहे हैं। अब आप बताओ, अगर बच्चों की अटेंडेंस ओपन नहीं होगी तो कैसे पोषण ट्रैकर पर यह पता चलेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया और कितने बच्चे आए? अब आप समझ रहे ना इन चीजों को। तो इस काम का जब कोई अपडेट ही पोषण ट्रैकर पर नहीं होगा, कोई काम ही प्रदर्शित नहीं होगा, तो सरकार को जो 1500 रुपया है प्रोत्साहन स्वरूप वो नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भारत सरकार के स्तर से जो 500 रुपया प्रावधानित है 2 शर्तों के आधार पर, वो भी सरकार को नहीं देना पड़ेगा। और यही एक कारण है कि यहां पर पोषण ट्रैकर पर आए दिन कोई ना कोई कमी बनी रहती है। एक जाती है तो दूसरी आती है, और ये ऐसा लगता है कि सरकारें जानबूझ करके ये करवा रही है ताकि आंगनबाड़ी वर्कर काम करती रहे, पोषण ट्रैकर पर उसका नाम कोई ना हो, और जिसके आधार पर उनको पैसे भी विभाग को ना भेजने पड़े। तो एक ये कड़वा सत्य है, वरना एक एप्लीकेशन हमारी सरकारों से नहीं संभल रहा है और सपने देख रहे हैं डिजिटल इंडिया के। बताओ हद की बातें हैं कि नहीं है? अब आप डिजिटल इंडिया करते फिर रहे हो और पोषण ट्रैकर की एक एप्लीकेशन आपसे संभाली नहीं जा रही है, अपना इसका सर्वर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो एक बड़े शर्म की बात है और ये एक डिजिटल इंडिया के मुंह पर तमाचा जैसा प्रतीत होता है। वरना आप देख लीजिएगा, पिछले कई एप्लीकेशन आए हैं और बस इन्हीं चीजों में वो पीछे छूट जाते हैं। एक आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन भी आया था, कुछ दिन चलाया गया, बहनों ने काम किया, पैसे भी उसमें खूब बर्बाद किए, फीडिंग करवाई अलग अलग से, उसके बाद में वो उसका भी अब कोई नामो निशान नहीं रह गया, अब कोई काम में वो नहीं लिया जाता। उसके बाद में पोषण ट्रैकर चला दिया गया, पोषण ट्रैकर पर भी खराबियां बराबर बनी हुई हैं। अब बताओ ये खराबियां क्यों आखिर संभाली नहीं जा रही हैं, जब इतने महत्वपूर्ण काम पोषण ट्रैकर पर डाले जा रहे हैं, सब कुछ पोषण ट्रैकर पर आधारित है, बहनों की प्रोत्साहन, उनकी मेहनत का पैसा भी इसी पर निर्भर करता है, तो फिर सरकारें इतना लापरवाह कैसे हो सकती हैं कि एक उनसे एप्लीकेशन नहीं संभाली जा रही है? और वो भी आप देख रहे हो कितने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो भी है वो सब वजन वो सब भरना इसी पर भी है और इसी सारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिएगा इन कामों में कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, एक तो इन चीजों को संभाल कर रखने के लिए और दूसरी आंगनबाड़ी बहनों को उनकी मेहनत का पैसा भी मिलने के लिए। इधर आप देख सकते हो, देखो एक एरर इसमें शो करती है जिसमें लिखकर क्या आता है, द आंगनबाड़ी सेंटर आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर एक ये एरर सबको शो कर रहा है। अभी कल या परसों में इसके बारे में मैंने बताया था, समस्या का समाधान विभाग के स्तर से होना चाहिए। तो यही कहना चाहेंगे कि विभाग सरकार अगर कामों तक आवाज जा रही है तो कृपया इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए और इस समस्या से बहनों को निजात दिलाइए ताकि वो काम करें और उनके काम का जो पैसा है वो भी उनको मिल पाए। इधर आपको बताना चाहेंगे, सुमन बहन आती है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में अपनी बहनों ने अपनी आवाज को दरअसल उठाया है और यहां पर समस्या आपको हम बताना चाहेंगे क्या है। लिखा है, गांव कुचेरा बुलंदशहर में आंगनबाड़ी बहनों के साथ ग्रामीणों और प्रधान के द्वारा बदतमीजी करने के विरोध में आज सभी बहनें वहां पर एकत्रित होकर के डीएम महोदय और यहां पर एसएसपी महोदय और सीडीओ महोदय इनको ज्ञापन सौंपा है और मांग वगैरह की गई है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शोषित बहन को न्याय दिलाया जाए। बहनों, यह कोई यूनियन का मैटर नहीं था, यह हमारी बहन के साथ हो रहे अत्याचार का मैटर था, इसीलिए दोनों यूनियनों के साथ आना पड़ा। आगे से जिले स्तर पर अगर किसी बहन को कोई परेशानी होगी तो जिले की सभी बहनें एक साथ रहेंगी। आपकी बहन सावित्री गौतम। इस तरह से एक संदेश भी आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सुमन बहन आती है बुलंदशहर से, उन्होंने अपनी इस जानकारी को हम तक पहुंचाया है। तो इससे आप देख सकते हो कि बहनों को हमारे अपने ग्राउंड लेवल पर कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वो इतना मेहनत इतना काम करती हैं, उसके बावजूद भी गांव वाले उनको क्या सिला देते हैं और साथ ही साथ ग्राम प्रधान उनके द्वारा भी ये सब किया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है और इसमें कई कारण भी हो सकता है पार्टी बंदी टाइप का मैटर चल रहा हो या जो भी है। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं बहनों कि आप सब अपने वहां पर जो है किसी भी एक पार्टी को लेकर के कभी सपोर्ट ना करें और वैसे भी इस मामले में
तो जांच होनी चाहिए। ये मामला और हमारे कहने का मामला उसमें अंतर है, एक ही में मत जोड़ लेना। तो क्योंकि यहां पर हर जगह बहनें गलत नहीं होती हैं और वहां पर जो है गांव वाले और प्रधान भी जो है काफी जो है खिलाफत वाले होते हैं, तो इस तरह से वो जो भी करते हैं वो गलत है। क्योंकि एक वर्कर के साथ आप बदतमीजी करो तो वो जो है बिल्कुल सरासर गलत है और उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और आप सब जो है इसके लिए भी आवाज उठाएं। इधर बात करते हैं, विजयलक्ष्मी बहन आती है हरदोई से और हरदोई में ये ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, प्रशिक्षण एक दिवसीय वाला। इसमें जो है बहनों को खाने के लिए कुछ ये दिया गया है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। तो पकौड़े वकौड़े हैं और जो है एक मीठे में जो है यहां पर रख दी गई है पीस। इधर आपको बता दें ये प्रेमलता बहन आती है हरदोई से और उनके वहां से एक जानकारी उन्होंने भेजी है और इन्होंने अपने वहां से कुछ फोटो वीडियो भी भेजी हैं और वही वाली जानकारी है जहां से ये एक जो है बहन आती है और ये शायद अलग होगा, ये विजयलक्ष्मी बहन हरदोई से थी और ये दूसरी बहन है, इनका नाम है प्रेमलता बहन। तो इस तरह से बहनों ने अपने अपने वहां से जानकारियां भेजी हैं और ये आप देख सकते हो कुछ दो तरह से तस्वीरें आई हैं। इधर ये सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है और ये है सुखदेवी वर्मा जो रायबरेली से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। आप देख सकते हो किस तरीके से आंगनबाड़ी बहन को अपना आंगनबाड़ी सेंटर चलाना पड़ रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार कितना आपने किया है विकास, ये आप इन तस्वीरों में जो है देख सकते हो साफ तौर पर। इनके पास खुद का सेंटर नहीं है, अब आप लोगों को इससे अंदाजा लग जाएगा। अब यहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हो। बताओ नौनिहालों के भविष्य के लिए सरकारें अगर नहीं कुछ सोच सकती हैं तो फिर उनका बाकी का जितना भी डेवलपमेंट है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है, प्राथमिकता शिक्षा ही होनी चाहिए। ज्ञान ही वो चीज है जिससे सारी समस्याओं का समाधान होता है, यानी हर एक समस्या का समाधान केवल ज्ञान से संभव है, शिक्षा से संभव है। शिक्षा पर बढ़ावा देना चाहिए लेकिन वो नहीं देखने को मिलता है, ना तो शिक्षा पर ना ही रोजगार पर। इस तरह के मुद्दे अभी काफी पीछे हैं रोजगार के मामले में भी। और इस तरह से यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक बहन है, इन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है, इनका नाम है सुशीला जो गाजीपुर से आती हैं। तो काफी बहनों के पास सेंटर नहीं है, तो पहले तो सरकार को सेंटर मुहैया करवानी चाहिए। माया बहन आती है कौशांबी से, उन्होंने अपने वहां से एक वीडियो भेजा है, वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर कल लगा दिया जाएगा। सूरजकली बहन आती है रायबरेली से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा की बहन आती है नीरज पटेल जो इटावा से आती है, इन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और लास्ट में एक ये बहन है सुमन लता बहन जो एटा से आती है, इन्होंने भी एक फोटो भेजी है। तो आज शाम के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं और सुबह के वीडियो में आपको मिलेंगे। और हाँ, सुबह के वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से राज्यों में कितना कितना मानदेय मिलता है, कई राज्यों को लेकर के जानकारी देंगे कौन से राज्य में कितना कितना मानदेय है। तो प्लीज सुबह का वीडियो काफी जानकारी भरा होने वाला है, तो आप सब सुबह के वीडियो को जरूर देखना सुबह 7 बजे।